गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डीसी सर्किट के अंदर यूनिट नंबर 1 में चर्चा करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। ये सेमीकंडक्टर टॉपिक के ऊपर सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर हमने कल देखा था, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ा था। अब थोड़ा सेमीकंडक्टर में सेकंड लेक्चर है, ठीक है, ये टॉपिक कंटिन्यू है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर जो होता है, ठीक है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, और वो कैसे काम करता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए सेमीकंडक्टर के बेसिकली दो टाइप होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। अब देखिए इन दोनों का मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है इस डायग्राम में, आप देखिए, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर, राइट, प्योर, ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का दूसरा मटेरियल ऐड नहीं है। सपोज हमारा जो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो होता है सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है यानी 14, और जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 32 है, ठीक है। अब देखिए दोनों का आप जब न्यूक्लियस के साथ आउटर ऑर्बिट में जब आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दोनों केस में उसकी जो बाह्यतम कक्षा होती है उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट, ओके। तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिलिकॉन मटेरियल लिया हुआ है हमने, ठीक है। तो सिलिकॉन मटेरियल जो होता है उसके अंदर देखिए प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक, ठीक है। अब देखिए सॉरी, यहाँ पे हमने सिलिकॉन मटेरियल लिया है। यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में 9 यानी 9 सिलिकॉन एटम्स लिए हुए हैं, 3 3 6 और 3 9, ठीक है। दो डायग्राम से पहला डायग्राम यह कहता है कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई नहीं किया है इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में, ठीक है, हमने कोई सप्लाई वोल्टेज दिया नहीं है। और दूसरा डायग्राम यह कहता है कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया हुआ है। जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना जो डिवाइस है, स्विचिंग डिवाइस, सपोज डायोड ही ले लो, तो उसमें हमने यहाँ पे क्या है कि दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को हम लेटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं, लेटिस, LATTI, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम लेटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है वो है आपका लेटिस स्ट्रक्चर, इसको आप लेटिस स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लेटिस स्ट्रक्चर है। लेटिस स्ट्रक्चर किसको बोला जाता है? लेटिस स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है कि जिसमें यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, ठीक है, जिसमें 9 सिलिकॉन एटम है, हर एक एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? जो सबसे बाहर की कक्षा में घूमते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आउटर ऑर्बिट स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सिलिकॉन एटम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर देंगे, ठीक है, जिसको हम कोवेलेंट बोलेंगे। सपोज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये बीच वाला देख लीजिए, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो है बीच वाला सिलिकॉन एटम, वो इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, इन चारों एटम के साथ बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी बाह्यतम कक्षा में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सभी की, ठीक है। तो इसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सपोज एक ये है, दूसरा और तीसरा और चौथा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बनाता है, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर देगा। सिमिलरली दूसरा जो सिलिकॉन एटम होगा उसका एक इलेक्ट्रॉन और वो सेम एटम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग कर देगा।
इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये तीसरे सिलिकॉन एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग। सेम चीज चारों अदर एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेगा। ठीक है, अब जो पार्टनरशिप करेगा मतलब बॉन्ड क्रिएट होगा। तो ये जो बॉन्ड है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड से, मल्टीपल एटम्स सिलिकॉन के एक दूसरे के बाह्यतम कक्षा के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है। ये पहला सिलिकॉन एटम है, ये दूसरा, ठीक है, अब ये तीसरा, ये चौथा। तो यहाँ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे 4 एटम के एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टनरशिप कर देंगे, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है उसको लेटिस स्ट्रक्चर बोलेंगे, राइट। अब देखिए हमारा क्वेश्चन ये था इंट्रिंसिक यानी प्योर। ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा एटम हमने ऐड नहीं किया, इसीलिए इस सिलिकॉन एटम को प्योर सिलिकॉन एटम बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर को प्योर सिलिकॉन लेटिस स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई नहीं किया है, इसीलिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो जैसे जैसे कोवेलेंट बॉन्ड को हमने पहले ही इस लेक्चर में पढ़ा था, यहाँ पे देखिए सेमीकंडक्टर है बीच वाला। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होते हैं, जकड़ के रखे होते हैं। ठीक है, अब उसको ब्रेक करना है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, तो वहां पे इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, Eg जितनी। ठीक है, अब जब वो सप्लाई करेंगे एनर्जी तो वैलेंस बैंड में जो कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं एटम के वो ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, वो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगी, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप लगा के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। जैसे वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो करंट फ्लो होगा और कंडक्शन चालू होगा। ठीक है, अभी देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि प्योर सेमीकंडक्टर में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे प्योर लेटिस स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि सारे सिलिकॉन के एटम एक दूसरे के साथ जकड़े हुए होते हैं विथ हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा मूव होने के लिए। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा मूव होने के लिए विथ स्पेसिफाइड एनर्जी, इनफ एनर्जी। ठीक है, मतलब कि जब तक इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। तो प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें ये दिक्कत रहती है क्योंकि वहां पे आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं बैठे होते हैं, उसको बहुत ही ज्यादा सप्लाई देके यानी इलेक्ट्रिक फील्ड देके फ्री करना पड़ता है, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड को आपको ब्रेक करना होगा। जैसे ही ये ब्रेक होगा तब वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो करवाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया, और उसका जो कंडक्टिविटी होता है वो बहुत ही लेस होता है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, राइट। ओके, और देखिए एक और चीज इसके लिए कि भाई यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, देखिए किसी भी करंट फ्लो होता है, ठीक है, किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में, वो एक्चुअली आपका होता है दो चीजों की वजह से। एक होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और दूसरा होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो किसी भी एटम के अंदर दो चार्ज कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी। अब देखिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है, सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या दोनों इक्वल है। NH इज इक्वल टू NE, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल, यानी ये दोनों में इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या इक्वल है तो सबका चार्ज इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज बैलेंस है तो करंट का फ्लो करवाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल।
आपको समझ में आ गया होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। दो टाइप होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। दोस्तों एन टाइप किसको बोलते हैं, ठीक है, जिसके पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, उसको एन टाइप बोलेंगे। जिसको मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे उसको पी टाइप बोलेंगे, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखिए एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको कुछ इम्प्यूरिटी एटम्स ऐड करने होंगे अपने एटम में। अपना सिलिकॉन है सपोज, उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें अगर मैं पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी यानी अशुद्धि, दूसरे एटम को ऐड करूंगा, दूसरा मटेरियल ऐड करूंगा, ठीक है, जैसे कि मैं कुछ मटेरियल का नाम लिया हूं इधर, ठीक है, पी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। तो फॉस्फोरस और आर्सेनिक ये ऐसे एटॉमिक नंबर होते हैं उसके, इसकी बाह्यतम कक्षा में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 5। अब इसको इसमें ऐड कर दोगे सिलिकॉन में, तो सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी जो है फॉस्फोरस, उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टनरशिप करके कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे हमने फॉस्फोरस ऐड किया जिसकी बाह्यतम कक्षा में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ने तो पार्टनरशिप कर दी और कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए, ठीक है। अब बाकी बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन वहां पे एडिशनल बचेगा। उस 1 इलेक्ट्रॉन जो बचेगा, सपोज हमने नंबर ऑफ फॉस्फोरस के एटम है, नंबर ऑफ सिलिकॉन के एटम है किस मटेरियल में, ठीक है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन एक एटम दीठ बचेगा। तो वहां पे एक करंट फ्लो होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी की वजह से हमारा करंट फ्लो होगा। अब देखिए इसको हम डोनर इम्प्यूरिटी बोलेंगे, पेंटावेलेंट को डोनर, यानी वो दाता है, इलेक्ट्रॉन का दाता है। देखिए दाता कैसे बन गया, क्योंकि वहां पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने? 5। इसकी वजह से उसको डोनर इम्प्यूरिटी बोलते हैं, क्योंकि 4 तो पार्टनरशिप बना लेंगे, तो डोनेट कैसे करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन और भी बचता है तो उसको वो डोनेट कर देगा वहां पे, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन आपका करंट कंस्टिट्यूट करेगा, मतलब करंट को फ्लो करवाएगा। इसीलिए इसको दाता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, डोनर इम्प्यूरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने की वजह से उस मटेरियल में जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इस मटेरियल को एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बोला जाता है, राइट। ओके। और पी टाइप मटेरियल किसको बोलते हैं? पी टाइप मटेरियल यहाँ पे जब हम प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब आप ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी, ट्राइवेलेंट किसको बोलते हैं, जिस एटम की बाह्यतम कक्षा में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। कितने? 3, ठीक है, उसको ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी बोलते हैं। तो गैलियम है, बिस्मथ है, एल्यूमिनियम है, इंडियम है, इन सभी में बाह्यतम कक्षा में क्या होता है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है सभी के, लेकिन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 होते हैं, इसलिए इसको ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी बोलते हैं। अब देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके और इस प्योर सेमीकंडक्टर के 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें दोनों के 3-3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, ठीक है, जकड़ लेंगे एक दूसरे को। लेकिन क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन अभी इसका इंट्रिंसिक का बचेगा, जिसके साथ पार्टनरशिप नहीं होगी, जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसकी तो 3 ही है, ठीक है, ट्राइवेलेंट। तो यहाँ पे एक होल बचेगा। क्या बचेगा? होल। तो कोवेलेंट बॉन्ड में एक होल बचेगा, तो होल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या? पॉजिटिव। अगर नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड हुई, नंबर ऑफ आपका सिलिकॉन अवेलेबल है, तो वहां पे नंबर ऑफ होल की संख्या ज्यादा होगी, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी पॉजिटिव टाइप, एन टाइप मतलब नेगेटिव एनर्जी टाइप, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, राइट। अब देखिए कोई भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें 2 चीजें, उसमें जो करंट फ्लो करवाता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं तब, तो वो बेसिकली मेजोरिटी चार्ज कैरियर प्लस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो मेजर एन टाइप में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी होल है, तो इसमें मेजोरिटी होल है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, दोनों की वजह से करंट फ्लो होगा। मेजोरिटी की वजह से ओरिजिनल करंट फ्लो होगा जो ज्यादा होगा, और माइनॉरिटी की वजह से बहुत ही कम करंट फ्लो होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप। यहाँ पे देखिए हमने लीड यानी पीबी ऐड किया हुआ है, जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 4 सिलिकॉन एटम लिए हैं, सभी के बाह्यतम कक्षा में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये एटम, इसके एक एटम का इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन, ये एक सिलिकॉन एटम जो है उसका एक इलेक्ट्रॉन इस लीड के एक इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टनरशिप करके कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। सिमिलरली इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसके एक इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो चारों का एक एक इलेक्ट्रॉन इसके एक एटम जो है इम्प्योरिटी उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। लेकिन इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 तो पार्टनरशिप में चले गए कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, एक बचा, तो ये वो वाला है। तो इसको हम डोनर इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, जो फ्री होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसके लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको डोनर, एन टाइप को डोनर बोला जाता है, ठीक है। यहाँ डोनर इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, और इस जो मटेरियल को ऐड किया जाता है उसको डोपांट बोलते हैं, डोपांट। लेट मी राइट डाउन हियर, ठीक है, डोपांट। ये जो है इसको हम डोपांट बोलेंगे, ठीक है। इसको हम डोपांट बोलेंगे जो इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, ठीक है, राइट। यहाँ पे देखिए क्या होता है, सिमिलरली जो मैंने समझाया, बोरोन ऐड किया, ठीक है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, वो पार्टनरशिप करेगा इसके साथ। लेकिन क्या होगा, इसकी बाह्यतम कक्षा में 3 ही है, तो इसमें से 3 लोग कर पाएंगे, लेकिन ये सिलिकॉन एक बच जाएगा जिसका पार्टनरशिप यहाँ नहीं होगा। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा, होल बचेगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस होल को दूसरा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। इसलिए इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलेंगे, एक्सेप्टर यानी एक्सेप्ट करने वाली नेचर, क्योंकि उसके पास एक होल है, उसको एक चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसको डोनर बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसके पास एक ज्यादा है तो वो डोनेट करना चाहती है, ठीक है। तो पेंटावेलेंट को हम डोनर इम्प्योरिटी बोलेंगे, ट्राइवेलेंट जो होती है इम्प्योरिटी उसको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलेंगे, राइट, क्योंकि उसका नेचर है एक्सेप्ट करना, उसका है डोनेट करना, ठीक है। तो आई थिंक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में आपको बहुत कुछ आइडिया आ गया है, ठीक है। और जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डोपिंग, राइट। क्या बोलेंगे दोस्तों, डोपिंग। जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसको हम डोपिंग बोलेंगे, राइट। यहाँ ये सब मैंने अभी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी होल्स। एन टाइप में कौन सी अशुद्धि ऐड की जाती है इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट। और पी टाइप में कौन सी, ट्राइवेलेंट। दोनों के नाम याद रख लेना, बोरोन जो है आपका ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, फास्फोरस आपका पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, एक एग्जांपल दे देना है। अब डिफरेंस हम एक्सप्लेन करते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। अब देखिए, इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक यानी इम्प्योर, क्यों, क्योंकि वहां पे हमने डोपिंग किया हुआ है, ठीक है। दूसरा, तो यहाँ पे डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होल, दोनों की सेम रहती है, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी इक्वल नहीं रहती है, राइट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है बहुत ही कम होती है इंट्रिंसिक में, लेकिन एक्सट्रिंसिक में कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे आधारित होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी बनती है वो आपका टेम्परेचर से भी करवा सकते हो इंक्रीज करके, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करके भी कर सकते हो। इंट्रिंसिक में कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं की जाती, इसमें ट्राइवेलेंट एज वेल एज पेंटावेलेंट इंप्योरिटी आप ऐड कर सकते हो, राइट, ओके। तो ये उसके कंपैरिजन था। अब देखिए एप्लीकेशन क्या क्या है, सेमीकंडक्टर का एप्लीकेशन अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, सेमीकंडक्टर जो होता है ना, वो बहुत ही छोटे छोटे हम डिवाइसेस उससे बना सकते हैं। ज्यादातर स्विचिंग डिवाइसेस हम उससे बनाते हैं, कंट्रोलिंग डिवाइसेस ज्यादातर बनाते हैं उससे। स्विचिंग डिवाइसेस में डायोड, ट्रांजिस्टर,
जैसे कि यहाँ पे लिखा है ट्रांजिस्टर, डायोड, सेंसर्स, वो बनाते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग में हम चिप्स बनाते हैं, इंटीग्रेटेड आईसी, कंट्रोलर्स बनाते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, तो ये सारी चीजें सेमीकंडक्टर से बनती है। और विदाउट सेमीकंडक्टर nowadays नॉट अ सिंगल सर्किट विद वर्क, ओके। दुनिया की कोई भी सर्किट ले लो, उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल बहुत किया गया है, बहुत। कोई भी सर्किट ले लो, कोई भी कंट्रोलिंग डिवाइस, आपका मोबाइल फोन ले लो, टेलीविजन ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो, कोई भी ले लो, जहां पे सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा यूज किया गया है, ठीक है। लैपटॉप ले लो, किसी भी जगह सेमीकंडक्टर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है वो सेमीकंडक्टर से बनता है बेसिक। उसमें जो कंपाउंड लगते हैं छोटे छोटे, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, कंट्रोलर्स, वो किससे बनते हैं? वो सेमीकंडक्टर से बनते हैं, सिलिकॉन, ठीक है। अब यूज क्या क्या है? अब देखिए, जो भी चीज बनाओगे इक्विपमेंट, उसके यूज तो होंगे। जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो सेमीकंडक्टर से बनते हैं। अब मैं एग्जाम्पल 3D प्रिंटिंग मशीन बनाया, तो उसमें भी यूज होगा। माइक्रोचिप्स है, सोलर सेल है, सोलर प्लेट, ठीक है, सोलर प्लेट हमने बनाई, कंप्यूटर, वो सब में, राइट। तो सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है, ठीक है, मटेरियल है। कंडक्टर भी यूज होते हैं दोस्तों, इंसुलेटर भी होते हैं, लेकिन ये सेमीकंडक्टर की खोज की वजह से आज हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सरवाइव करते हैं। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो अवेलेबल है, जैसे टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब किसकी देन है? अगर इसका इन्वेंशन नहीं हुआ होता, सेमीकंडक्टर का, ठीक है, खोज नहीं हुई होती, तो ये सारी चीजें आज हमारे पास नहीं होती। तो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेमीकंडक्टर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन।